पहला बंदा मेरे सामने नीचे आ गया, दूसरे नंबर वाला बंदा भी मैंने करते हुए देख लिया, तीसरे नंबर पे मैं था। वहां से ट्रेन अगर 200 फुट गई है ना, 100 फुट मैं उसके साथ साथ घसीटता हुआ गया हूँ टायर के नीचे। अल्लाह ताला मैं आपसे सारी जिंदगी नाराज रहूंगा। अगर सुल्तान भाई को कुछ हो गया होगा ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, अल्लाह माफ करे। मैं पत्थरों के ऊपर जाके गिर गया। अब वहां पे मैंने यूं करके देखा, इस हाथ पे मेरे किसी का बाजू पड़ा था, इस हाथ पे मैंने देखा किसी की टांग कटी पड़ी हुई थी। ये तीसरे घर से बाइक लेने के लिए भागे हैं, मैं इनके पीछे गली में ऐसे बिना भटे के बिल्कुल इस तरह ही भागना शुरू हो गई गली में। कभी मैं आगे जा रही हूँ गली में मैं सिर्फ भाग रही हूँ। सुल्तान की करने लगी है जी ड्रेसिंग हो रही है सुल्तान की। पहले सलाइन से हम इसको धोएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जब से जख्म हुआ तब से इसको धोया नहीं। और अगर ऐसा जख्म हो तो सिंपल पानी से कभी भी ना धोएं, हमेशा सलाइन मंगवाएं। ये है सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल आपका? ठीक है, खैरियत से? देख रहे हो पाऊँ अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, बहुत बचाया। बाकी चोटें तो दिखा नहीं सकता ना, आपको नजर आएंगे, अंदरूनी लगी है सारी। ट्रेन ने हिट किया है, अल्लाह पाक ने मौजाती तौर पे मुझे बचाया। ये हाथ पे इसकी चोटें आई हैं। मेरे साथ के जो थे ना, अल्लाह माफ करे, किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, बहुत बुरे मामला थे। न्यूज में सिर्फ ये बताया गया है कि जी 3 लोग जख्मी हुए हैं और मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि सुल्तान जब वो ट्रेन ने हिट की है, पहले नंबर पे एक बाइक, दूसरे नंबर पे एक बाइक, तीसरे नंबर पे सुल्तान था। पहला बंदा कटा, दूसरा कटा, सुल्तान पता नहीं कैसे बच गया, चौथा कटा, पांचवा कटा और लोगों के हाथ कटे, पाँव कटे। जब सुल्तान बाहर बैठा हुआ तो एक बंदे की टांग बाहर पड़ी हुई थी। पब्लिक ने भी बहुत दुआएं की हैं आपके लिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए थे, यूट्यूब पे कमेंट्स आए थे और हर जगह लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं भेजी थी। और जब मैंने स्टोरी लगाई थी सुलियम वर्ल्ड पे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने बहुत मैसेजेस किए थे, दुआएं दी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सुल्तान काफी बेहतर है। अम्मा हमारी कैमरे के लिए खुद ही पहुंची थी, फिर बाद में कहती मुझे कट नहीं किया तुम लोगों ने। आसानी से ऐसे गिराओ और ऐसे कर दो। ये मेरी हिम्मत है मरियम, कि मैं ची पा पी पू नहीं करता। दर्द हो रही है ना? जलन होती है बहुत ज्यादा। तो उसने पहले दिन किया ना, उस दिन तो चीखें निकल गई थी। और दूसरा एक बात यहाँ पे मैंने क्लियर करनी थी, पिछली दफा ना मैंने फैमिली मेंबर्स के ना बोला था, मरियम के फैमिली मेंबर्स के बारे में ना यूं करके फिंगर वो ये करनी थी, वो ये वाली हो गई थी। तो उस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ उन लोगों को कहा था कि जिन लोगों ने हमारी वीडियो का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, चुप हो जाए एक सेकंड, जो भी है एक ही बंदा, जो भी है उस बंदे को कहा था, जिस बंदे ने हमारी वीडियो का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा काट के बीच में से अपने मतलब का पार्ट कट करके पूरी फैमिली में ना वो वीडियो को सर्कुलेट करके कमेंट पास करे थे। अब वो बंदा कौन है? पहले एक हाथ से दिया, 2 हाथों से, अब जो भी है खुद ही समझो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाद का बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा नान का उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी जो मैं अबाया पहनती हूँ ना, वो बस एक ही बंदा है। जितने भी मेरे अबाया वो सारे सऊदीया से आए हैं, मामा के खिलाओं ने भेजे, वही हमें अपनी असल खलाएं लगती हैं असल में। तो माशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छे हैं। दाद का, मेरी दादा वो जैसे मुझे देख के हमारी वीडियो देख के बहुत खुश होती है। किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत है, ठीक है, हमने बिल्कुल भी नहीं कहा, हमारी गलती थी कि हमने पॉइंट आउट नहीं करा नाम, तो अब हमने आपको बता दिया। अगर आपने कमेंट पास किया तो फिर आप हंस लो थोड़ा सा, वो सिर्फ एक ही बंदा है, उसको पता है वो कौन है। फिर फील कर लो कि ये ना जिसने मेरी हक वाली वीडियो सुल्तान के साथ उधर खानदान में सर्कुलेट की और गलत बातें की, हालांकि वो मेरा शोहर है। बहुत ज्यादा जलन हो रही है मेरे, ये बाजू सारे छिले हैं, पीछे से सारा छिला हुआ है, इधर मेरे चोट लगी हुई है। और जो मेरा टखना है ना यहाँ पे, तो अभी अपना हाथ भी मैं यूं करके लगाऊं तो मैं इतना और आप ही कर दो, खुदा का वास्ता आप कर दो, अल्लाह का वास्ता आप कर दो, इसके नाखून लग रहे हैं मुझे, आप कर दो। ये लड़की जो है ना 2 दफा मेरे पाँव पे चढ़ चुकी है अभी तक, और मैंने उफ नहीं करी, लेकिन सोई भी नहीं है 2 रातों से। कोई काम सही ना करे, क्या थे ये बोला वहां की चीजें नहीं होगी। उधर तेरे ने देखी करेंगे भी नहीं आने तेरे लगम सेट हो जाएगा। माशाल्लाह की लगाया नहीं करेंगे, हां और अल्लाह ने करूंगा ठीक हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर है, अल्लाह पाक ने मुझे दिया मौजज़ाती जिंदगी, मौजज़ा हुआ है। मैंने अपने जिसने मेरे से पूछा ना, तो मैंने बात को खत्म करने के लिए बोला कि मैंने छलांग मार, ना वहां कोई फिल्म चल रही थी ना मैं हीरो था कि मैं छलांग मार दूंगा तो बच दूंगा। हाँ जी, अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। अब हुआ क्या, तो सीधी आपको सारा वाकया सुनाता हूँ, मैं मंजर बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं यहाँ से जाने लगा ना, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो बंदा था ना जो उस चौकी के ऊपर बैठा हुआ था, वो मुझे नशे में लग रहा था। नशे में क्यों लग रहा था उसकी मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस टाइम मैं वहां से गुजर रहा था ना अपनी सिस्टर के घर, जब मैं जा रहा था तो फाटक खुला हुआ था, सामने से इंजन आ रहा था, इंजन ने
इंजन इतना दूर था कि मुझे क्लियर उसकी लाइटें नजर आ रही थी और उसने वहां से हारन दिया है। तो फिर वो जो फाटक वाला बंदा था ना, वो फौरन उठा है और उसने उठ के ना फौरन फाटक बंद करे हैं। मेरी गाड़ी इतनी करीब थी, मुझे वहीं पर ही रुकना पड़ा। यानी एक फाटक मैंने क्रॉस कर लिया, अगले फाटक पे, फाटक का 2 हिस्से होते ना यूं, दूसरे फाटक पे मैं बंद हो गया। मेरे पास से गाड़ी गुजरी, वही वाला इंजन था सिर्फ। अब दिल में यही सोचा था, मैं कहा यार ये पता नहीं शायद नशे में है, इसको पता ही नहीं लग रहा कि गाड़ी आ रही है और ये लोग आ जा रहे हैं और ये क्या कर रहा है। जब गाड़ी ने हारन मारा, मौके पे पहुंची, तभी इसने फाटक बंद किया। खैर वो अल्लाह माफ करे, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। मैं अपनी सिस्टर के घर चला गया, मैं वहां से वापसी आया हूँ, फाटक बंद था। अब ना मेरे घर को ना 2 रास्ते लगते थे, एक गड़ी चौक बाजार से और एक लारस कॉलोनी अंदर से ना, जो लोग जानते होंगे ना, वो नहर में निकलता है रास्ता धर्मपुरे को। फाटक बंद है, जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ फाटक खुलता है। अभी एक वन वे रोड है, उधर भी फाटक बंद है, इधर भी फाटक बंद है। उधर की ट्रैफिक अभी मुकम्मल बंद है, हमारी साइड की उसने ना फाटक खोल दिया, हम लोग निकल गए। जाहिर बात है जब फाटक खोली है तो आपने जाना ही है, हम लोग निकले हैं। विद इन सेकेंड मेरे ख्याल से सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ, मुझे नहीं पता लगा कि क्या है वहां पे। तो इतना धूप अंधेरा जिसमें वहां पे पता नहीं, अल्लाह माफ करे, गंदे काम करते हैं ये लोग, ना कोई लाइट ना कुछ, और ऊपर से वो थी मालगाड़ी। अपना उधर यूं करके निकल रहा हूं तो मैंने यूं करके देखा है कि मुझे ना एकदम से किसी चीज ने आके यूं करके हिट किया है। मैं यूं बाइक पे यूं हूं, ये पटरी है, ये रेलगाड़ी आई है। उस तीसरे नंबर पे था मैं, मेरे साथ एक और बंदा था, उसके साथ एक और बंदा था, तीसरे नंबर पे मैं था। गाड़ी ने जिस टाइम हिट की है ना, तो मुझे जब हिट हुआ है तो मुझे तब पता लगा जब मैंने देखा ही रेलगाड़ी है। आप वो मंजर देखें, सोचें वो क्या मंजर होगा। अब हुआ क्या वहां पे, मैं मेरे अपने होशो आवाज में था, मेरे आवाज भागता नहीं हुए, मैंने इतना ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। शायद अगर कोई ये बंदा वीडियो देख रहा ना, वो चीज की गवाही देगा कि कोई इंसान था जो ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ना उसी टाइम ना फौरन ऊंचा ऊंचा ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, हमारी बाइकें ना यूं हो गई और ट्रेन हमें घसीटती थी ना, टायरों के साथ यूं करके लेके जा रही है। पहला बंदा था वो नीचे आ गया, पहला बंदा मेरे सामने नीचे आ गया, दूसरे नंबर वाला बंदा भी मैंने करते हुए देख लिया, तीसरे नंबर पे मैं था। मुझे नहीं पता अल्लाह की कसम कैसे मैं वहां से निकल गया गाड़ी, और यानी कि वहां कैसे पहुंचा, आगे कैसे निकल गया, कैसे और बाइक भी निकल गई, इसको नहीं पता, मुझे नहीं पता। बहुत जाती तौर पर हुआ, वजन था सारा, इधर से भी इधर से सारे लोग, बहुत जाती तौर पे हुआ, बहुत जाती तौर पे। मैं कोई भड़क नहीं मार रहा कि क्या मामला हुआ। मेरी फैमिली मेंबर ने मेरे से पूछा ना, तो मैंने उस टाइम ना उनको ये कह दिया कि मैंने छलांग मार दी थी। ऐसा हालांकि कोई मामला नहीं था, अल्लाह पाक ने मुझे बचाया था। जिस तरह कोई फरिश्ता आया मुझे उठा के उसने साइड पे रख दी, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं बता सकता। एट ए टाइम सारे कुदरती तौर पर उसकी वालदा भी मेरे लिए दुआएं कर रही थी, उनका दिल घबरा रहा था। मेरी सिस्टर घूमने गई हुई थी, उसका भी मुझे स्टील फोन आई जाए। जब मैं वैन के घर से निकलूं तो मेरी वैन मुझे कह रही है तेरा मुंह उतरा नहीं हुआ। मैं कहा नहीं, वैसी गर्मी हो रही, इस वजह से लग रहा होगा। अब आगे की कहानी सुनूंगा। मैं वहां से ट्रेन अगर 200 फुट गई है ना, 100 फुट मैं उसके साथ साथ घसीटता हुआ गया हूँ टायर के नीचे। ये शुक्र अल्लाह पाक का, मेरी कहीं टांग नहीं फंसी, मेरा कहीं हाथ नहीं फंसा। ये जिसकी जो चीज फंस रही थी ना, वो कटी जा रही थी। मैं पत्थरों के ऊपर जाके गिर गया। अब वहां पे मैंने यूं करके देखा, इस हाथ पे मेरे किसी का बाजू पड़ा था, इस हाथ पे मैंने देखा किसी की टांग कटी पड़ी हुई थी। अब वहां पे मैंने देखा नहीं गया, मैं फौरन एकदम से ना अचानक खड़ा हुआ यूं करके, और ना मेरे इस पाँव में ना इतना शदीद दर्द था कि मेरे पत्थरों के ऊपर ना अपने पाँव को मैं यूं मार रहा हूँ। जूती भी नहीं थी, जूती कर गई थी। इस वाले पाँव से मेरे स्टील खून बह रहा था, इस वाले पाँव को मैं नीचे मार रहा हूँ, अपने हाथ पाँव को यूं मार रहा हूँ पत्थरों पे, कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे अज़ा पूरे हैं कि नहीं है। वहां पे अल्लाह पाक का करम इस तरह होता है कि ना, एक अल्लाह पाक उस बंदे को ना सेहत अता फरमाए। एक बंदा है, मैं उसको जानता नहीं, बाद में मुझे पता लगा कि जहां मैं अपनी सिस्टर के घर गया था ना, वहीं पर ही वो रहता था। वो उसने बाई फेस मुझे देखा हुआ था। वो मुझे वहां से उठाता है, मुझे कहता भाई यहाँ पे आपकी तबीयत और खराब हुई थी, तू जवान ढूंढा तनु की हुआ। उसने मुझे हिम्मत हौसला दिया, उसने मुझे उठाया, मुझे अपनी जूती भी उसने मुझे दी, वो मुझे फार्मेसी तक लेके गया है। ठीक है, फिर वहां पे इतनी देर में मैंने सबको फोन कर दिया था। आप ये देखिए, मैंने अब्दुल को फोन किया, आपने लाइव में शायद उसके देखा, उस टाइम ये हादसा हुआ था। मैंने अपने बिनोई को फोन किया, मेरा बिनोई भी फौरन मौके पे आ गए। उनके बकौल, उनके तासुरात और अब्दुल बाहू के तासुरात आपको मैं बताता हूँ। अब्दुल को जब मैंने फोन किया ना, तो बाहू अपने कमरे में सो रहा था। तो अब्दुल के तो जब उसको पता लगा ना ट्रेन से टक्कर होगी, तो इंसान के ज़हन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आती है। यहाँ पे जब मैंने फोन किया ना, उसके बाद मरियम के साथ किया हुआ, मेरे अंदर एक आदत है, मैं कभी किसी औरत को फोन नहीं करता, चाहे बड़े से बड़ा मसला हो जाए, हमेशा मर्द को करता हूँ।
लेकिन इस तक आधी बात पहुंच चुकी थी, इसके साथ क्या हुआ वो भी आगे चल के आपको पता लगेगा। अब्दुल रहमान को सुनो, अब्दुल रहमान दूसरे आपके सामने लाइव में से उठा, आपने उसके एक्सप्रेशन देखे होंगे लाइव में। उठने के बाद बहू सो रहा था, गालियां बकते हुए इसने उसको उठाया, उठ बाहर निकल, तू हर वक्त सोता रहता है, ये वो। ये लोग निकले हैं, ये लोग जब वहां पे पहुंचे हैं ना तो नहीं, अब यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे तो मैं थी। अब ये हुआ कि अब्दुल रहमान ने कॉल अटेंड की है, मैं सोई भी थी, लेकिन ना मेरा बस इसने ना जब कहा ना कि क्या गड़ी शो में, तो मुझे ये बताया कि गड़ी शो तो ये गया हुआ है, और ये टेंशन में इसकी आवाज थी। मैं उठी, मैं उठ के इसके पीछे भागी, को क्या हुआ है। अब्दुल रहमान ने दरवाजा खटखटा रहा है बाहू का, बाहू बाहर आया तो बाहू को गालियां दे रहा है, तू निकल बाहर। मैंने ऐसे मतलब क्या हो गया बता दे क्या हो गया। अब बाहू ने बाइक निकाली, इसने बस ये कहा एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेन से हो गया है। अब इसने ये कहा है और बाहू बाइक स्टार्ट कर रहा, बाइक नहीं स्टार्ट हुई, बाहू की हमेशा बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अब ये तीसरे घर से बाइक लेने के लिए भागे हैं, मैं इनके पीछे गली में ऐसे बिना घटे के बिल्कुल इस तरह ही भागना शुरू हो गई गली में। कभी मैं आगे जा रही हूँ तो गली में मैं सिर्फ भाग रही हूँ, मामा मेरे पीछे भाग रही है कि क्या हो गया। अब पता लगा कि सुल्तान का, मुझे पता लगा सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया। अब ये और ना वो क्या कहते हैं, बाहू निकल गए हैं। अब हम मामा पीछे से बैठी है, मामा रोए जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मैं रो रही हूँ ना मैं नॉर्मल थी, मैं ज्यादा नॉर्मल हो गई टेंशन की वजह से। मैं काम कर रही हूँ इतना छोटा कि पता नहीं क्या हुआ होगा। बस अजीब सी कैफियत थी वो, इंतहाई। आए कोई बीवी देख रही होगी तो उसको पता होगा कैसी कैफियत होती है। कि मैं बस मुझे ये सोच आती है कि सुल्तान को कुछ हो गया है तो मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि लगा ना मैं क्यों जिंदा हूँ अगर उसको कुछ हो गया तो। मेरी ये कैफियत थी। इसने भी मुझे पता लगा कि सुल्तान ने खुद कॉल की है और इसने मुझे ये भी कह दिया कि सुल्तान ने कहा रोला ना डालना, और मुझे पता सुल्तान ये वर्ड बोलता है रोला ना डालना। मुझे पता लगा इंशाल्लाह सुल्तान है, जिंदा है क्योंकि उसने कॉल की है। उसके बाद ये हुआ सुल्तान के फिर हॉस्पिटल निकल गए। नहीं, दूसरा मंजर वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे मैं गया था ना वहाँ पे मेरे खालों की तबीयत बड़ी खराब थी, तो मैंने पहला फोन मिलाया धनोई को, उसने अटेंड नहीं किया, उसका बिजली जा रहा था। मैंने दोबारा मिलाया, उसका फोन आया, मैं कहा भाई सुना ना मेरा ट्रेन ना आपकी यहाँ पे ट्रेन चलती है ना, उसने मुझे मीटिंग कर दिया, मैं इधर जख्मी पड़ा हूँ आके। वो बाइक निकालते हैं, उधर ही ना दूसरे फैमिली मेंबर्स के भी फोन आए होते हैं, मेरे धनोई बाइक निकालते हैं, साथ अपने भाई को पकड़ते हैं, वो निकलते हैं। वो औरतें समझती हैं कि हमारी नानी के घर में कुछ हो गया, नानी के घर पे समझते हैं गड़ी शो में कुछ हो गया, वहां पे एक अलग ही स्टोरी सीन क्रिएट हो गया। अब मेरे धनोई को मेरे धनोई से बात हुई है, उनको इतना पता कि मैं अपने होशो आवाज में हूँ, मेरी उससे बातचीत हुई है, लेकिन जब वो मंजर पे पहुंचते हैं ना, वहां पहुंचे ना, उनको मेरा हेलमेट नजर आता है। वो हेलमेट इस तरह चूर हुआ था कि जिस तरह के साथ बिल्कुल चल गया होगा। वहां पे वो यूं देखते हैं, लोगों के हाथ पांव पड़े हुए होते हैं, वो भूल जाते हैं, वो उनके तोते उड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये कॉल मुझे सुल्तान ने खुद की। वो इतने परेशान हो जाते हैं, उनके बकौल के उनके उसान खता हो जाते हैं। फिर 3-4 मिनट बाद जाके उनके माइंड में आता है कि यार उसने तो मुझे कॉल की है, यानी कि वो अपने होश में है, कहीं पर है, वो उसको मैंने ढूंढना है। फिर वो वहां पे पूछते हैं लोगों से, यहाँ पे कोई लंबा सा लड़का है, फिर वो बताते हैं कि वो आगे है। फिर वो वहां पे आते हैं, मुझे वहां पे वो फौरन रिक्शे में बिठाते हैं, मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर बाहू अब्दुल रहमान, अब बाहू और अब्दुल रहमान की स्टोरी, इन दोनों के बकौल। अब्दुल रहमान यानी कि बच्चे है ना, कि यानी कि उसको अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन बच्चा मेरे से प्यार बहुत करता है, मोहब्बत बहुत करता है, तो वो उसके बकौल वो कह रहा था, अल्लाह पाक क्या कहा था इसने, अल्लाह ताला मैं आपसे सारी जिंदगी नाराज रहूंगा, अगर सुल्तान भाई को कुछ हो गया होगा ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, अल्लाह माफ करे। वो उस वक्त उस सिचुएशन में था, क्योंकि उसने वहां जब बच्चा देखा ना वो कि हाथ कटे हुए हैं, पाँव कटे हुए हैं, खून में लतपत खून ही खून है, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ये ना हो, अल्लाह ताला ये ना हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी बात नहीं करूंगा आपसे, मैं हमेशा नाराज रहूंगा अगर सुल्तान भाई को कुछ हुआ तो। बस बाहू देखकर बाहू के तो बस ना उसान नहीं पता हो, तो समझ में आती कि सुल्तान ये कहते पता नहीं सुल्तान भाई के साथ क्या हुआ होगा, लोगों के साथ ये हुआ है। ये भी फिर पीछे पहुंचे हॉस्पिटल, इन्होंने मेरे फराज भाई भी पहुंचे, फराज भाई मौके पे फटाफट फातिमा को मैंने कॉल कर दी, फातिमा ने फराज भाई को, फराज भाई भी उधर पहुंचे, वहां से हॉस्पिटल, ये नानी के घर से पहुंच गए, जिनको पता लगा सारे मौके पे पहुंच गए, सारे पहुंच गए हॉस्पिटल। हम लोग फिर बाद में पहुंचे, थोड़ी देर बाद। आप अब्दुल रहमान ने तो अल्लाह पाक से माफी मांग ली, मोहब्बत में उसने अल्फाज बोल दिए, छोटा उम्र में उसने माफी मांगी, अल्लाह पाक उसके माफ करे, पिछले जुमले थे अल्लाह पाक माफ करे। बताने का मकसद ये कि वहां पे ये मंजर था, बहू को सारी रात वो मंजर देख के ना नींद नहीं आई। अब्दुल रहमान अगले दिन आके उसने मुझे पता ही काम, मुझे आके कहता सुल्तान भाई मुझे लग रहा मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, यानी कि मेरा ना माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो मंजर मैं देख के आया हूँ। तो ये ना तब नजर आई है कि ट्रेन है इतना दे रहा था, वहां पे ये भी नजर नहीं आ रही। मैं जब ट्रेन से हिट हो गया हूँ ना, जब मैं बड़ा जब मैंने कहा मेरी मौत आ गई, जितनी देर मेरा वहां पे अंदर गुजरा है ना, 1 सेकंड के लिए भी नहीं मैं रुका, मैंने यही पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मैं सिर्फ ये गुमान कर रहा था, या अल्लाह पाक मजबूरी ना दी, मोहताजी ना दी,
जो नसीब में है ना वो अच्छा लिखिए। जब ये वहां से निकला है ना, जब ये पत्थरों पे आके पता नहीं किस तरह फिश्ते ने उठा के इसको रखा है, बाइक का भी कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ बाइक का, लेकिन थोड़ा सा बंदा कहे कि वो देख के ये नहीं कह सकता ट्रेन के नीचे आई। आपको मेरी हालत देख के भी ऐसी लग रहा होगा अल्लाह पाक ने मौजूदाती तौर पे ये जिंदगी अता की है। और 3 दिनों से अब मेरे जिस्म इतनी दर्द है, अब पता लग रहा है कि जेन्युइन से ट्रेन ने हिट किया है। मेरे इधर दर्द है, मेरी बैक में दर्द है, मेरे ये फुल सख्त हुए हैं। ये तो मैं ऑयल अपने घर का लगा रहा हूँ, इतने हार्ड के मैं रात को रोज रो के सोती हूँ इसमें दर्द हो। ये मेरा कल मैं इसको कर रहा था, मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं पर जाऊँ ऊंची ऊंची चीखे मारूं। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? अब आते हैं उस मकसद की तरफ। जो सबसे ज्यादा दुख हुआ, हमारा मीडिया इतना कंट्रोल मीडिया यार, जैसे बहुत गलत बात है। देखो मैं किसी गवर्नमेंट को हिट नहीं कर रहा, सियासत से मेरा लेना देना नहीं है। मीडिया ऐसा है कि पाकिस्तानी लड़के ने अंग्रेजनी से शादी करके इस पे वीडियोस बना रहे हैं। ये नहीं कि तो ये मेन काम है, इस पे वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ इसीलिए पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। उनको बनानी चाहिए। रेलवे की गलती नहीं है, ये जो वहाँ बंदा बैठा हुआ था उसकी गलती है, और पता नहीं किसकी गलती है, मुझे नहीं पता। हादसा था, हादसा हो गया, जो होना था वो हो गया। अब यार यहाँ पे आप लोगों का काम बनता है, गवर्नमेंट का काम बनता है कि एक एक बंदे को ट्रेस किया जाए। एक बंदों, ये झूठी खबर है, मैं तरतीब ही नहीं कर सकता कि सिर्फ 3 लोग जख्मी हुए हैं। यार एक तो मैं बैठा हूँ ये सामने, मेरे साथ के 2 कट गए, आप कैसे कह रहे 3 लोग जख्मी हुए हैं? इतने लोगों के वहाँ पे हाथ पांव कटे पड़े हुए थे, और कितने लोग मरे हुए थे जिनके ऊपर चादरें दी हुई थी, औरतों का दुपट्टे उनपे दिए। मैंने एक आंटी को सदका दिया आते साथ ही, ठीक है, वो आंटी सर्विस हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझे नहीं पता था ये, मैंने इनको इसको पैसे दिए, मैंने किसी को दे दी सकते हैं ना, अल्लाह पाक ने जिंदगी बचाई है। हॉस्पिटल उस टाइम था तो वो बताएगा। तो आंटी कहती कि वहाँ सिर्फ खून ही खून था, कि बाजी मर्द रो रहे थे वहाँ पे, अननोन मर्द, देख के कि ये क्या हुआ। वो आंटी वहाँ एडमिट थी इमरजेंसी में, वो वहाँ से निकल के भागी फौरन। वो कहती वहाँ पे जिससे लग रहा था खून की नहर बह रही है, जो आ रहा है खोल के, उनके बकौल उन्होंने 15-20 लोग मरते हुए देख लिए, और ये लोग कह रहे हैं 3 लोग जख्मी हैं। खुदा का खौफ करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि हमारे जो ये हुक्मरानों तक पहुंचे। अब कहने का मकसद ये है, जहां तक मुझे पता ना, एक फैमिली की एक माँ थी, एक बेटा था और एक 24 साल की लड़की थी। 24 साल की लड़की, जवान लड़की जिसकी टांगे कट गई। यार कोई खुदा का खौफ करो, उससे कौन शादी करेगा? उसका सारी जिंदगी मोहताजी होगी ना, कौन उसको लेके चलेगा? अब मकसद ये है कि हुकूमत को चाहिए लोग ट्रेस करें और उनके बाजू लगवाएं, हाथ लगवाएं, जिनको पैसे देने हैं उनको पैसे। इतनी आप लोगों का एक प्रोटोकॉल है ना, सिर्फ एक दिन का प्रोटोकॉल, उन सबकी टांगे लग सकती हैं, उन सबके बाजू रख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करो, किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, किसी सियासी जमात को मैं यहाँ पे ना प्रमोट करता हूँ। मरियम नवाज पंजाब में बहुत काम कर रही है, मैडम जो है मरियम नवाज साहिबा, वो पंजाब में इंतहाई काम कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है। आप इस पर भी नजर डालें, जो हादसा हुआ है उसके लिए आप लाजमी कुछ ना कुछ करें। अगर किसी को शक है ना, किसी को भी शक है, तो अगर उनमें से आप किसी भी एक भाई का इंटरव्यू किसी का भी ले लो, उनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई लाजमी कहेगा एक लड़का था, पता नहीं कौन था, जैसी ट्रेन हिट हुई थी वो ऊंची ऊंची आवाज में पड़ा था, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीबन 100 फुट तक मैं रिड़ के गया हूँ ट्रेन के साथ। अल्लाह पाक ने अपनी मौजूदाती तौर पे बचाया है, लेकिन क्या मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे रातों को नींद नहीं आती। सही है, बड़ी बड़ी नींद की गोलियां खा के मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे जिस्म के ये जो दर्दे है ना, सिर्फ इस वजह से मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये देखो माशाल्लाह खड़ा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन लोगों को करते हुए देखा है कि अल्लाह पाक ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुझे अल्लाह की कसम ना पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग वहाँ पे, जिन लोगों का नुकसान हुआ यार, उनकी तो मदद कर दो। वीडियो बना रहे हो किसी चीज से लिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो भाई उसमें उस हादसे में शिकार हुए हैं, सारे वीडियो बनाओ, हमें भेजो, ठीक है, खुद भी अपलोड करो, हमें भी भेजो। हमारी जितनी होगी ना, हम उनको सोशल मीडिया के ऊपर लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे। ये हाथ जोड़ के ना सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा से ना अपील है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे उनको टैग करो। कुछ नहीं चाहिए, हादसा होना था, हो गया, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप अपने ऑफिस में थी, ठीक है ना, किसी वजीर की गलती है। जिन लोगों की गलती है उनकी इंक्वायरी बिठाई जाए, ठीक है, और दूसरा माली इमदाद की जाए। माली इमदाद पैसों से क्या होगा, सिर्फ क्या उनकी, अब तो इतना डिजिटल दौर आ गया है, हाथ इस तरह के लग जाते हैं कि वो मूवमेंट करते हैं, दिमाग पे से अटैच हो जाते हैं, ऐसा लगवा दो, बस ये हुआ है। आप लोगों का काम ये है कि ये वीडियो देखो, इस वीडियो को शेयर करो, बेशक हमारा छोटा सा क्लिप निकाल लो, उसको वायरल कर दो। हमें वायरल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वायरल होने का कोई शौक नहीं है। हमारे अपनी शोर से 5 मिलियन व्यूज हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वायरल लोग हैं। हमें पैसों की कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका कोई भी शौक नहीं है, सिर्फ वीडियो को क्लिप्स निकालो और इसको शेयर कर दो, फेसबुक पे चलाओ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि लोग देखें और आवाज उठाएं। आप मेरी साइकी का अंदाजा चीज से लगा सकते हो। मैं इस तरह के दौर से गुजरा हूं ना, मरियम इतनी कंडीशन बीमार रही है,
कि मुझे लोग मैसेज करते थे कि यार वीडियो बना लो। मैं कभी बीमारी में वीडियो नहीं बनाता। आज मैं 3 दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ जब मेरे जख्म थोड़े बेहतर हुए हैं। बनाने को फौरन बना सकता था, लेकिन मैं इन चीजों को कभी कैश नहीं करता ना, मुझे जरूरत है। ठीक है, और जितने लवाहिकीन है, जो लोग है ना, वो सारे मंजरे आम पर आए क्योंकि रेलवे ने बगैरती की है, बेशर्मी की है, मामले को दबाने की कोशिश की है। मेरे पास थोड़ी बहुत तस्वीरें हैं, सबूत है। अब ये ना हो कि आप लोग मुझे भी उठा के ले जाओ। ठीक है ना, आप लोगों की मेहरबानी होगी। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, ठीक है ना, मैं इस काबिल हूँ कि यार ये बस कहने का मकसद ये है कि मेरे किसी सियासी जमात से कोई वो नहीं है। बस मैं 5 साल बाद जाके वोट डाल देता हूँ। बल्कि शहबाज शरीफ साहब का वोट भी मैंने ही कास्ट किया था। मैं उधर पोलिंग एजेंट था, मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। बस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार तुम्हारी मेहरबानी उन लोगों की मदद कर दो। वो लोग खुद भी सामने आए, उनके लवाहिकीन आए, जो भी आए, जो फोत हो गए या उनकी, चलो माली मदद से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कर दो और अजा लगवा दो, अजा लगवा दो। तुम्हारी मेहरबानी, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं ज़हनी तौर पे अपसेट हो गया हूँ। ठीक है, और दूसरा मैंने एक न्यूज चैनल जो बनाया था ना, तो वीडियो को जाके कर दो पोस्ट टाइम, उसका पूरा करवाओ, क्योंकि वो मैंने किसी के लिए वीडियो डाली है ताकि वो भाई का काम चल पड़े। तो वो रहमान फ्रेंड जो उसने मेरे पे किया ना, मेरे रहमान बेटा ये ले आया। मेरा बेटा आ गया माशाल्लाह, आप देखना कितना वो प्यारा है। नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उस पर क्लिक करो और उस सारे वीडियो को लाजमी देखो, और शेयर भी ठीक है, करो। और उसको ना सब्सक्राइब भी कर लेना। इजाजत दो, शुक्रिया, अल्लाह।